क्या आप जानते हैं कि अगर आप मसीह में हैं तो आप एक राजा हैं। मायने नहीं करता कि आपके हालात कैसे हैं, आपके पास अपना घर है या नहीं, आपका बैंक बैलेंस कैसा है। अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर आपको एक राजा की नजर से देखता है। पुराने समय में जब राजा कोई हुक्मनामा, कोई आज्ञा, कोई घोषणा जारी कर देते थे तो फिर उस आज्ञा को, उस घोषणा को राजा खुद भी बदल नहीं सकता था। अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष होगी। अब क्योंकि परमेश्वर मसीही लोगों को एक राजा की नजर से देखता है, इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक राजा की पावर और अथॉरिटी किस लेवल की होती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी अथॉरिटी एक विश्वासी को दी है। बाइबल में दानियल नाम का व्यक्ति राजा के लिए काम करता था। दानियल के काम को देखकर राजा ने दानियल को प्रमोट किया। महल में काम करने वाले दूसरे लोग दानियल से जेलसी करने लगे। अब वो जेलसी से भरे लोग दानियल को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और राजा की चापलूसी करके बोलते हैं कि राजा कोई ऐसी घोषणा निकाले, ऐसी आज्ञा जारी करे कि 30 दिन तक कोई भी किसी परमेश्वर या मनुष्य से प्रार्थना ना करे, बल्कि राजा को परमेश्वर जानकर राजा से प्रार्थना करे, राजा की ही आराधना करे, और जो कोई ऐसा ना करे उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। अब दानियल हर रोज की तरह अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर प्रार्थना करता है, पर लोग राजा से उसकी चुगली करते हैं और ये बोलते हैं कि राजा की घोषणा के अनुसार दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और तब राजा को समझ आती है कि लोगों ने दानियल को फंसाने के लिए राजा से ये घोषणा जारी करवाई थी। राजा दानियल की बहुत इज्जत करता था, पर क्योंकि अब राजा घोषणा जारी कर चुका था तो इसलिए राजा अपनी घोषणा को बदल नहीं सकता था। राजा ने अपनी घोषणा तो नहीं बदली, पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर दानियल को उस शेरों की मांद से बचाया। बाइबल में रानी एस्थर के समय में राजा शर्श ने ये घोषणा की थी कि सब यहूदियों को उसके नगर में से नष्ट कर दिया जाए। ये आज्ञा राजा ने अपने प्रधानमंत्री हामान के कहने पर जारी की थी। जब राजा को पता चलता है कि हामान ने जेलसी के कारण बड़ी चालाकी से राजा से ये घोषणा जारी करवाई है तो राजा कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि राजा घोषणा जारी कर चुका था और उस घोषणा को राजा खुद भी बदल नहीं सकता था। इसके बारे में एस्तर अध्याय 8 उसकी 8 आयत में लिखा है, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए उसको कोई भी पलट नहीं सकता। अब राजा उस घोषणा को बदल तो नहीं सकता था, पर राजा ने एक नई घोषणा निकाली और वो घोषणा ये थी कि जब कोई यहूदी लोगों पर हमला करे तो यहूदी लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं। वो अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को भी मार सकते हैं और राजा के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई की नहीं जाएगी। क्या एक राजा जो सारी प्रजा पर राज्य करता है और जिसके फैसले को, जिसकी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्या वो सिर्फ ये नहीं बोल सकता था कि जो आज्ञा मैंने दी है, जो घोषणा मैंने की है, उसे मैं रद्द करता हूँ, कोई भी यहूदी लोगों को हाथ नहीं लगाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि राजा के मुंह से जो वचन निकल जाता था उसे कोई और तो क्या, राजा खुद भी बदल नहीं सकता। अब इसी तरह मत्ती अध्याय 14 में लिखा है कि हेरोदेस के जन्मदिन पर एक लड़की हेरोदेस के सामने नाचती है और उसके नाच से खुश होकर राजा उस लड़की को ये वचन दे देता है कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। लड़की मांगती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। अब क्योंकि हेरोदेस वचन दे चुका था इसलिए वो अपने वचन से मुकर नहीं सकता था और इसलिए उसे ना चाहते हुए भी यूहन्ना को मरवाना पड़ा। हेरोदेस यूहन्ना को मरवाना नहीं चाहता था क्योंकि लोग यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे और यूहन्ना को मारने से हेरोदेस की गद्दी खतरे में पड़ सकती थी और ऐसा ही हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो यूहन्ना को मरवाने के बाद हेरोदेस का राज्य खत्म हो गया था और उसे वहां से देश निकाला दे दिया गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी 6 आयत में लिखा कि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है और हमें राजा और याजक बनाया है। सभा उपदेशक अध्याय 8 उसकी 4 आयत में लिखा कि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को एक राजा की नजर से देखता है। आप चाहे फिजिकली एक राजा की तरह ना दिखते हो, आपका बैंक बैलेंस एक राजा की तरह ना हो, पर आत्मा में आप एक राजा हैं और आपके वचन में सामर्थ्य है। जो आप बोलोगे वो होगा ही होगा। एस्थर की पुस्तक में लिखा है कि जब राजा और रानी एस्थर और उनका प्रधानमंत्री हामान ये तीनों जब खाना खा रहे थे तो उस समय रानी एस्थर ने हामान के षड्यंत्र का खुलासा राजा के सामने कर दिया था और राजा गुस्से में उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। अपनी जान बचाने के चक्कर में हामान रानी से गिड़गिड़ाने लगता है और उसी समय राजा दोबारा से कमरे में आ जाता है और क्या देखता है कि हामान
रानी के ऊपर गिरा जा रहा है। फिर राजा ने गुस्से से कहा, क्या अब ये मेरे ही घर में मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करेगा? अब इस अगले वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एस्तर अध्याय 7 उसकी 8 आयत में लिखा, राजा के मुंह से ये वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया। राजा के मुंह से वचन निकलने की देर ही थी कि सेवकों ने हामान को पकड़ा और उसे सजा देने के लिए ले गए। मरकुस अध्याय 11 उसकी 23 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पेड़ से कहे, इस पेड़ को आज्ञा दे, इस पेड़ पर घोषणा करे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें कहना होगा, तुम्हें बोलना होगा, अपना मुंह खोलना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वचन सुनने से कुछ नहीं होगा। अब वचन सुनने से विश्वास तो बढ़ेगा, पर अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो उस विश्वास का कोई फायदा नहीं। आपके हालात बदलेंगे नहीं। याद रखें कि हामान ने शैतानी घोषणाएं यहूदी लोगों पर जारी करवाई थी। अगर राजा नई घोषणा जारी नहीं करता तो हजारों यहूदी लोग मारे जाते। आज भी लोगों की जिंदगियों में हामान जैसे लोग शैतानी घोषणाएं करते हैं, और उन शैतानी घोषणाओं का तोड़ आप खुद हैं। सिर्फ आप ही उन घोषणाओं को तोड़ सकते हैं, अपने मुंह के द्वारा, अपनी की गई घोषणाओं के द्वारा। अपने जीवन में जो आप देखना चाहते हैं वो बोलना शुरू करें। आप परमेश्वर के वचन से घोषणाएं करके शैतानी घोषणाओं को खत्म कर सकते हैं। अगर आप गरीबी में हैं तो आप भजन संहिता 23 बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की कुछ कमी ना होगी। भजन संहिता 112, मेरे घर में धन संपत्ति रहेगी और मेरी संतान आशीष पाएगी। भजन संहिता 66 उसकी 12 आयत, परमेश्वर ने मुझे बहुतायत में खुशियों से संपत्ति से भर दिया है। अगर आप बीमार हैं तो आप यशाया अध्याय 53 बोल सकते हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और इस तरह बाइबल में हजारों वचन हैं जिनकी घोषणाएं आप अपने ऊपर, अपने परिवार, अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर बोल सकते हैं। स्वर्ग दूत इंतजार करते हैं कि कब आप परमेश्वर के वचन को बोलें, परमेश्वर के वचन से घोषणाओं को करें और वो आपकी घोषणाओं के लिए काम करें। जिस तरह राजा के मुंह से वचन निकलते ही सेवकों ने हामान को पकड़ लिया था, उसी तरह आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलते ही स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं। अगर आप चुप रहें तो कुछ नहीं होगा, इसलिए एक राजा की तरह बोलना शुरू करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।